बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी जंगी बहरी जहाज ने बुहैरा अहमर में 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बयान कहा कि ड्रोन्स यमन में हुसियों के जेरे कंट्रोल इलाकों से फायर किए गए थे और इनका हदफ अमरीकी बहरी जहाज USS लाबून था। ड्रोन्स को जहाज तक पहुंचने से पहले ही नाकारा बना दिया गया। हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी फौज ने कहा कि हुसियों ने बुहैरा अहमर में भारतीय झंडे वाले तेल बरदार जहाज पर ड्रोन हमला किया। MV सबाबा पर हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले अमरीकी महकमा दिफा ने दावा किया था कि भारतीय साहिली इलाके में बहरी जहाज पर ड्रोन हमला ईरान से किया गया। जापानी मिल्कियती केमिकल टैंकर MV कैंप प्लूटो पर हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है जहाज सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह जा रहा था। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 24 घंटों में मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। बमबारी से गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। इसराइल ने हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरिश को मारने का दावा किया है। हसन पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्ज़ाम है। उधर हमास के जवाबी वार भी जारी हैं। गजा में मजीद 5 इसराइली फौजी मार दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए इसराइली फौजियों की तादाद 477 हो गई है। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए गए। अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम पर जोर दिया कि गजा में फौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गजा के जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनक़ला की भी इजाज़त दी जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में खुराक की किल्लत से कहत का खदशा तेज़ी से बढ़ने लगा है। जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा, दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। आगे बढ़े खबर दें। इलेक्शन कमीशन का कहना है हल्का बंदियों से मुतालिक एतराज़ात पर समाअत आम इंतखाबात के बाद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात से मुतालिक फैसले में कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिक समाअत आम इंतखाबात के बाद की जाएगी। इस वक्त हल्का बंदियों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत की तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट्स ने हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन वापस भिजवाए। सुप्रीम कोर्ट की भी हिदायत है कि इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराए। आम इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान की रिपोर्ट्स में। देखिए, जिला जामशोरों की कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताते चलूँ कि NA 226 से अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिकंदर राहू पोटो, डॉक्टर सिकंदर शोरो, जबकि SUP की जानिब से मुनीर हैदर शाह ने समेत दीगर 1 दर्जन से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। इसी तरीके से जामशोरों का सबसे अहम हल्का PA 77 से साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फॉर्म जमा कराएं। इसी तरीके से 78 से जो मलक असद सिकंदर ने फॉर्म जमा कराएं। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ रिटर्निंग ऑफिसर इस्लाम कोर्ट PS 54 के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 76 कागजात नामजदगी मुख्तलिफ जमातों व आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से वसूल किए गए थे। थर पार्क के 2 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों में से NA 214 और NA 215 पर PTI उम्मीदवार शामुन कुरैशी, PP उम्मीदवार पीर अमीर अली शाह जिलानी, GDI उम्मीदवार डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम और PP उम्मीदवार डॉक्टर महेश कुमार मलानी समेत मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हेमराज भील ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जी, मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के सिलसिला में हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी दाखिल करवाने का सिलसिला जारी है। कई उम्मीदवार अपने हामियों के हमरा बड़ी बड़ी रैलियों की शक्ल में कागजात नामजदगी दाखिल करवाने के लिए आते दिखाई दे रहे हैं और मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जानब से कार्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर मुहिम भी शुरू की जा चुकी है। जनरल इलेक्शन के लिए इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे हैं। इस वक्त गहमा गहमी मेरे पीछे नज़र आ रही है। इस वक्त तक तकरीबन 165 के करीब कागजात जो है वो 4 कौमी असम्बली के हल्के और 8 जो है सूबाई असम्बली के हल्कों में दाखिल हो चुके हैं। और इस समय डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सफदर साहब विरक से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने इंशाअल्लाह ताला लोगों के लिए सहूलत रखी हुई है और उनकी सिक्योरिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर दे रहे हैं।
कागजाते नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। हफ्ते को उम्मीदवारों का रश निस्बतन कम रहा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर कागजाते नामजदगी जमा कराए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे इरफान नज़ीर। 2024 के आम इंतखाबात के लिए मरियम नवाज के NA 119 और NA 120 जबकि पंजाब असम्बली के 3 हलकों PP 159, PP 160 और PP 165 से कागजात नामजदगी ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेल शौकत भट्ट और मलिक वहीद ने जमा कराए। नून लीग के अता तड़ड़ के भी NA 120 से कागजात जमा कराए गए। खवातीन की नशिस्तों के लिए हिना परवेज भट्ट, सादिया तैमूर, नादिया असगर, नौशीन फातमा, इरम शफीक, जारा फातमा और ताहिरा रशीद ने कागजात जमा कराए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की आसिया अजीम ने कौमी और पंजाब असम्बली के लिए कागजात जमा कराए। तारिक मसी गिल, शहजाद सैमुअल और एहतशाम गिल ने अक़लियती नशिस्त के लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की सदर नुसरत सादिक और शीजा फातमा के कागजात हासिल किए गए। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने NA 126 से कागजात नामजदगी जमा कराए। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ के NA 130 जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के NA 128 के लिए कागजात जमा कराए जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर NA 125 से कागजात जमा कराएंगे। गैर रवायती तौर पर उम्मीदवारों का रश कम नजर आया। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर खान का कहना है कि बल्ले का निशान वापस लिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मंगल को चैलेंज करेंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन भी मौजूद है। उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। मशावरत हमारी कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ हमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं मिला, सर्टिफाइड कापी जो ही मिलेंगे ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी होगी। सुप्रीम कोर्ट हम इसलिए जा सकते हैं कि आर्टिकल 184 में फाइल कर सकते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद कराना ये एक बुनियादी हक का हिस्सा है। पहली भी इस किस्म की केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, वो एक ऑप्शन है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि कहाँ जाना है। लाहौर हाई कोर्ट की लाहौर और मुल्तान बेंच की डायरी ब्रांचेस आज और कल छुट्टी के बावजूद खुली रहेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवाने में पेश आने वाले मसाइल और रुकावटों से मुतालिक दरखास्तें दायर की जा सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के मुताबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर और मुल्तान बेंच की डायरी ब्रांचें आज और कल 25 दिसंबर की छुट्टी के बावजूद भी खुली रहेंगी। कागजात नामजदगी जमा करवाने में पेश आने वाले मसाइल और रुकावटों से मुतालिक दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच से मुतालिक दरखास्तें, लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और बहावलपुर बेंच से मुतालिक दरखास्तें मुल्तान बेंच की डायरी ब्रांच में दायर की जा सकेंगी। डायरी ब्रांच का अमला 2 दिन दफ्तरी औकात में मौजूद रहेगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन ने गुजरात में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। सालिक हुसैन NA 64 और शाफे हुसैन PP 31 और 32 इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 गुजरात और चौधरी शाफे हुसैन ने PP 31 और PP 32 गुजरात से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद अपने चचा चौधरी वजाहत हुसैन के हमरा गुजरात में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, खिदमत और रवादारी की सियासत को फ़रोग देकर अवाम के दरीना मसाइल हल करेंगे। इज्जत सिर्फ पैसे से नहीं, आला इखलाक व किरदार से होती है। चौधरी शहजाद हुसैन साहब ने भी सियासत जड़ी है खिदमत और रवादारी की सारी उम्र की थी। कदे उन्होंने अपनी जेब का नहीं सोचा, सिर्फ आवाम का सोचा, मुल्क का सोचा। हमेशा अक्सर लोग समझते हैं कि जी जिदे कोल पैसा है सिर्फ वही इलेक्शन जीत सकता है, तो वही सारा कुछ कर सकता है। मैं समझना कि पैसा तो सब तो ज्यादा जरूरी इज्जत है। अगर इंसान की इज्जत नहीं है माशरे दे तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि हमारी ख्वाहिश है खानदान पहले की तरह मुत्तहिद हो जाए, जिसकी लोग मिसालें देते थे। चौधरी वजाहत हुसैन के साथ होने से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। आज चौधरी वजाहत साहब जो यहाँ बैठे हुए स्टेज पे, तो मुझे और मेरे भाई को मैं समझता हूँ एक बहुत ज्यादा हौसला मिला, इसी तरह के जैसे हमारे अपने वालिद यहाँ पे मौजूद। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अभी भी हमारा खानदान जिस तरह एक जमाने में हुआ करता था और लोग मिसाल दिया करते थे कि हमारे इतिहाद की, प्यार मोहब्बत की, तो अभी भी यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सब एक ही पेज पे आ जाएंगे। चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था, अपने भतीजों की इंतखाबी मुहिम खुद चलाऊंगा। शाफे हुसैन और सालिक हुसैन गुजरात के अवाम को मायूस नहीं करेंगे।
DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है 9 मई के 336 मुल्जिमान की तलाश जारी है। इश्तिहारी मुल्जिमान में लीडरशिप और दीगर कारकुन शामिल हैं। इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्जिमान की जायदादें जब्त कराने की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 9 मई वाक़यात के कुल 14 मुकदमात दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर होने वाले वाक़े की मुश्तरका तफ्तीश जारी है। 9 मई के मुकदमात का आपने पूछा है, उसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि तमाम 14 मुकदमात जो लाहौर के हैं उनका चलान अदालत में जमा हो चुका हुआ है और उनकी मुल्ज़मान की हाज़िरी चल रही है प्रोसिक्यूशन पे, और उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होगी और फिर प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो मुल्ज़मान अदम गिरफ़्तार हैं उनमें से अक्सर हम इश्तिहारी डिक्लेयर करवा चुके हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फिस्केशन के लिए भी हम जा रहे हैं। 88 की जो कार्रवाई होती है जो कि एक लीगल एक्शन है, हम वो भी उनके खिलाफ लेंगे। मौसम की अपडेट दें। लाहौर का मौसम खुश्क और सर्द है, बारिश का इम्कान नहीं है। सुबह के वक्त धुंध के साथ स्मॉग भी है। तफसील बताएंगी हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में जो है वो रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। हल्की हल्की सी जो है वो धुंध भी है, धूप भी जो है वो निकलना शुरू हो चुकी है। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। इस वक्त तकरीबन जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 8 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्मोक के हवाले से बात करें तो स्मोक की शिद्दत में भी जो है वो कमी नहीं आ सकी है। इसी तरह से स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है। तिबी माहिरीन बार बार यही मशवरा दे रहे हैं अपने आवाम को कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल रखें, क्योंकि खुश्क खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खुश्क सर्दी है, स्मोक है, जिसकी वजह से खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है। बाज़ जो शहरी हैं उनको नज़ला, ज़ुकाम और बुखार से भी जो है वो गुजरना पड़ रहा है। इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए माहिरीन का यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल रखें। माहिरीन उनका यही कहना है कि इसी तरह से खुश्क सर्दी जो है वो पड़ती रहेगी। फ़िलहाल बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। जी, तिब्बी माहिरीन का कहना है लाहौर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियों ने एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली है, जबकि कोविड भी वापस लौट आने का खदशा है। कम कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद को कोविड के साथ इन्फ्लुएंजा और सांस की मुख्तलिफ बीमारियां भी लग रही हैं। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर में सांस और गले की बीमारियां पेचीदा शक्ल इख्तियार करने लगी। माहिर इमराज सीना डॉक्टर इरफान मलिक ने जियो न्यूज़ को बताया कि कोविड आ गया है। नया वायरस घर के किसी एक फर्द को लग जाए तो घराने के तमाम अफराद को लपेट में ले लेता है। तेज बुखार, जिस्म दर्द, पेट का खराब होना, बलगमी, खांसी इसकी अलामत है। वायरस में मुब्तला रोजाना 30 से 40 मरीज सामने आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग नए वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। खुशकिस्मती से नए वायरस से अभी तक कोई हलाकत नहीं हुई। कोविड इज हियर, बट ये अलोन नहीं है। ये एक इसको आप ट्रिपल डेमिक का नाम दे सकते हैं कि इसके साथ और वायरल इलनेस भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली इन लोगों में जब हमने टेस्टिंग करवाई है कुछ लोगों में, तो उनमें कोविड भी पॉजिटिव आ रहा है, और कुछ लोगों में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो कि बच्चों में देखा जाता था वो बड़ों में इस दफ़ा ज़्यादा है। तो ये दोनों प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करती है। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जवेद अकरम का कहना है कि तिब्बी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उसे कोविड कहेंगे। लोग क्योंकि कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे, इसलिए खत्मी तस्दीक नहीं हो रही। कोविड को क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं लोग करा रहे, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ क्लिनिकली, यस मैं कोविड देख रहा हूँ, हम उसकी तहकीक भी कर रहे हैं। एक मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ एक बहुत बड़ी स्टडी का जो इस वक्त ऑनगोइंग है, तो उसमें ज़ाहिर है हमें पेशेंट्स मिलते हैं क्योंकि हम एक्टिवली जाके टेस्ट करते हैं हर बंदे को, तो उसमें से हम उतने नहीं मिलते। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोविड है भी तो उतना विरुलेंट नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बरवक्त इलाज से इस वायरस में मुब्तला शख्स एक हफ्ते के अंदर सेहतमंद हो जाता है। अलबत्ता बुजुर्गों में यह वायरस 10 से 15 दिन तक जारी रहता है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्तान का 124 साल पुराना विमेन क्रिश्चियन अस्पताल मसीही बरादरी की इंसानियत से मोहब्बत का आगाज़ है। यहाँ पर न सिर्फ ज़च्चा और बच्चा का इलाज किया जाता है बल्कि तालिबात को ट्रेनिंग भी दी जाती है। रिपोर्ट करेंगी कशमाला इमरान। मुल्तान में 1899 में कायम होने वाला वुमेन क्रिश्चियन अस्पताल शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अस्पताल में जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए तालिबात को मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। सवेरा और इकरा भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल कैसे रखना है।
जब मैं किसी मरीज़ का काम करती थी तो सारे बहुत दुआएं देते थे कि खुदा आपको बरकत दे और आपको तरक्की दे, इसीलिए भी फिर मुझे ये पेशा ज़्यादा अच्छा लगने लगा और शुक्र है खुदा का कि यहाँ पर रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर हमारे डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं तो उनको कॉल करने से पहले हम बेबी और अडल्ट की हम जान बचा सकते हैं। जब तक डॉक्टर आएंगे तो उससे पहले हम कुछ ना कुछ कर चुके होंगे जिसका फ़ायदा मदर और बेबी को होगा। 100 बेड्स पर मुश्तमिल मिशन अस्पताल में सालाना 18,000 से ज़ायद मरीज दाखिल होते हैं और 60,000 से ज़ायद मरीजों का आउटडोर में इलाज किया जाता है। मुल्तान में उस टाइम इतना ज़्यादा पर्दा था कि औरतें घरों से बाहर नहीं निकलती थी, तो जो मिशनरीज़ की विज़न थी वो ये थी कि ऐसे लोगों की मदद की जाए और ऐसा हॉस्पिटल या चेकअप सेंटर बनाया जाए जहाँ पे सिर्फ औरतें आएँ और उनके लिए आज़ादी हो कि वो आके चेक करा सकती हैं। मिशन अस्पताल में नर्सिंग की तरबियत लेने वाली 100 से ज़ायद तालिबात यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। पाकिस्तान में शोबा तिब और ख़ास तौर पर नर्सिंग के शोबा में मिशनरी अस्पतालों का हमेशा से एक अहम किरदार रहा है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान। निगरां वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बावजूद थरपारकर में गैर फाल आरओ प्लांट्स को फाल करने का काम शुरू नहीं किया जा सका। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निज़ाम समूह। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध ने थरपारकर के दौरे के दौरान इस्लाम कोट और मिट्टी के आरओ प्लांट का दौरा किया। उस वक्त 625 आरओ प्लांट्स में से 242 आरओ प्लांट बंद थे जिन्हें वज़ीर आला सिंध ने फाल करने का हुक्म दिया था। ताहम 5 दिन गुजर जाने के बावजूद आरओ प्लांट को फाल करने का काम शुरू नहीं किया जा सका। जियो न्यूज़ ने इस हवाले से मुख्तलिफ गैर फाल आरओ प्लांट्स का दौरा भी किया जहां सूरत हाल जूं की तूं नज़र आई, आरओ प्लांट्स बंद नज़र आए। ताहम महकमा पब्लिक हेल्थ के हुकाम का दावा है कि निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर 10 आरओ प्लांट को फाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला ने फंड जारी किए तो तमाम आरओ प्लांट फाल किए जाएंगे। बजट रिलीज किए बगैर आरओ प्लांट को फाल करना मुमकिन नहीं। जी निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कायम करदा कमेटी के अरकान ने गवर्नर बलोचिस्तान के हमरा बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात किए। निगरां वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी के अरकान निगरां वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंगी गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ के हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद थे। बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाजी कैंप में पहुंचे कमेटी अरकान और गवर्नर बलोचिस्तान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। सरकारी एलामिये के मुताबिक तरफ़ैन के दरमियान बहुत अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में आज दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया गया। बलोच यकजहती कमेटी के नुमाइंदों से गुफ्तगू में फवाद हसन फवाद ने कहा वो यहाँ वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात करने आए हैं। मुज़ाहिरीन के तमाम जायज़ मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। खेल के मैदान से खबर है, 1 बरस से रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने वाले मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली के मुतबादिल बन गए। सिलेक्शन कमेटी ने फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नोमान अली को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो जल्द ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच जाएंगे। पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी ने नोमान अली की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया है। नोमान अली अपेंडिक्स की तशखीस के बाद सीरीज से बाहर हो गए थे। उनको ऑपरेशन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो बहुत जल्द वतन रवाना हो जाएंगे। दूसरी जानिब कैमरा में प्रैक्टिस मैच के दौरान अबरार अहमद पांव मुड़ जाने के सबब इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वो पर्थ टेस्ट में खेल नहीं सके। पीसीबी की जानिब से जारी होने वाली अपडेट में बताया गया है कि अबरार अहमद की इंजरी में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने बॉलिंग भी शुरू कर दी है, मगर वो अब भी 100% फिट नहीं हुए हैं। 25 दिसंबर को उनका फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके बाद उनके बारे में कोई फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया है। भारत ने पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलने की दरख्वास्त की थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लिया। भारतीय टेनिस फेडरेशन के पाकिस्तान ना आने के सारे बहाने मुस्तरद कर दिए। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन ने पहले ITF से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और फरवरी में होने वाले जनरल इलेक्शन की वजह से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिए जाएं।
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने गुज़िश्ता माह भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद किया। फिर इंडियन टेनिस फेडरेशन ने फैसले पर नजरसानी की अपील की, जिस पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने आज़ाद ट्राइब्यूनल कायम किया। ट्राइब्यूनल के जज डेविड कैसरली ने फैसला एक बार फिर पाकिस्तान के हक में सुना दिया। फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान में मैचेस ना खेलने के लिए भारत कोई ठोस वजह ना बता सका। एक माह में दूसरी बार भारत को अपने मौक़िफ़ पर शिकस्त हुई, पाकिस्तान की जीत हुई। गुज़िश्ता चंद सालों में शूटिंग, मार्शल आर्ट, स्क्वाश समेत भारत के मुख्तलिफ एथलीट पाकिस्तान आ चुके हैं। न सिक्योरिटी का इशू रहा, न किसी भी खेल की भारतीय फेडरेशन पाकिस्तान में ना खेलने के लिए अपनी मनमानी कर सकी। लेकिन सिर्फ क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें भारत 15 साल से नजरें चुरा रहा है। इसी साल एशिया कप में भारत ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए भारत को डेविस कप टाई में शिरकत के लिए टीम भेजने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होगी। क्रिसमस पर कोयटा की मसीह बरादरी की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई हैं। तफसील देंगे नदीम कौसर अपनी रिपोर्ट में। दिसंबर के महीने के आगाज़ से ही मसीह बिरादरी की जानिब से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोयटा में मसीह बिरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी हैं। क्रिसमस की आमद के बायस शहर के बाज़ारों की रौनकें भी बढ़ गई हैं। बच्चे मनपसंद कपड़े और जूते, जबकि बड़े तोहफ़ की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। क्रिसमस की खुशियाँ दोबाला करने के लिए कहीं क्रिसमस ट्री सजाई जा रही है तो कई मिठाई और ख़ुसूसी केक खरीदे जा रहे हैं। जी, क्रिसमस के मौके पे हम शॉपिंग करते हैं, अपने अजीज़ों क़ारिब से मिलते हैं, और जैसे हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं, डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ से लेकर जाएंगे, बेल्स, ड्रम्स वगैरह, बॉल्स वगैरह हम उस पर क्रिसमस ट्री पे सजाएंगे। मैं सेंटा क्लॉज भी बनता हूँ, बाद में ईदी मिलती है हम सबको, और हम सब फिर घूमने भी जाते हैं बहन भाइयों के साथ। मेथोडिस्ट चर्च कोयटा में 6 बरस कबल क्रिसमस के रोज़ खुदकश हमले में 9 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। चर्च में खुदकश हमले के वाक़े को 6 बरस मुकम्मल होने पर दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तला जान अचकज़ई ने खसूसी तौर पर शिरकत की और साने के लवाकिन और दीगर मुतासरीन से इज़हार यकजहती किया। कोयटा में क्रिसमस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 60 से ज़ायद गिरजाघरों, बाज़ारों और एहसास मकामात पर पुलिस के 1500 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं, जबकि शहर में पुलिस का गश्त भी जारी है। कैमरामैन फ़याज़ अहमद के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लोअर दीर में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, आज मैं मौजूद हूँ लोअर दीर के हेडक्वार्टर थे मरगरा में, जहाँ पर मसीही बिरादरी जो है वो क्रिसमस के त्यौहार जो है बड़ी जोश और खरोश से ही मना रहे हैं। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट चर्च बलामठ में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त क्रिसमस की तैयारियाँ जारी है और इनके लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त इस चर्च में यहाँ पर खवातीन और मर्द जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पर दुआया तकरीब हुई। मुल्क की सलामती के लिए थोड़ी दुआएं मांगी गई। जिला दीर लोअर के जितने भी लोग हैं, हम सब मिल के तो इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के वसीले से हम बड़ी आज़ादी के साथ इस ज़िले में अपनी इबादत करते हैं, तो हमें किसी किस्म का यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, तो हम बड़ी आज़ादी के साथ अपने इबादत करते हैं, अपने त्यौहारों को मनाते। हुंजा के गांव भस्सू में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत तरक्याती काम शुरू कर दिए हैं। तफसील देंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अहमद। गिलगित बल्तिस्तान और ख़ासकर हुंजा में आज से 40-50 साल कबल लोग अपनी मदद आप के तहत अपने तमाम काम जो है वो कंप्लीट करते थे। यहाँ के लोगों ने फिर अपनी रवायत को बरकरार रखा है और अपनी मदद आप के तहत दोबारा काम शुरू कर दिया है। इस वक्त हम भस्सू गांव में मौजूद है, जो कि अपर हुंजा का एक खूबसूरत गांव और सयाहत के अतबार से बहुत ही मशहूर गांव है। यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि वो अपनी मदद आप के तहत अपने तमाम तरक्याती काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ पर 5 लिंक रोड्स मुकम्मल किए हैं, जबकि कुछ बंजर इलाकों के इरिगेशन के लिए पानी का भी एहतमाम किया है, जो कि यहाँ पर प्लांटेशन करके इसको और ख़ूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पर एक बात ये भी बताते चले कि ये वसाइल जो यहाँ पर ट्रॉफ़ी हंटिंग के मद में इनको मिलती है या टूरिस्टिक पॉइंट से जो फंड्स मिलते हैं, वो इस काम पर लगाते हैं ताकि इनके इलाके में तरक्की हो और इनके लोगों के